नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग दुनिया में। अभी हमारी जो इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर। एक जो पहली वीडियो थी वो उसमें हमने प्योर HTML से वैलिडेशन किया था फॉर्म का, और उसके बाद हमने प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमने फॉर्म वैलिडेशन किया था। आप डेवलपर हैं तो आप एप्लीकेशन वगैरह में कोई भी एप्लीकेशन रहे तो उसमें हमको फॉर्म की ज़रूरत रहेगी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो फॉर्म का वैलिडेशन ज़रूरी होता है। तो वैलिडेशन हमने यहाँ पर 2 तरह से देखा हुआ था। मैं आज तीसरे तरीके से वैलिडेशन किस तरह से करते हैं वो दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपना एडिटर खोल लिया और यहाँ पर मैं सबलाइम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, अपना जो सॉफ्टवेयर है एडिटर है। और यहाँ पर मैंने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन का, तो उसमें मैंने नेम से जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं उसका नेम का यूज़ करके हमने वैल्यू यहाँ पे लाई हुई थी नीचे में। तो मैं आपको ऊपर से एक बार फिर से यहाँ पर हमने आईडी के बेस पे यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया हुआ है, प्योर जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग फॉर्म एलिमेंट आईडी। तो फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं उनके आईडी को यूज़ करके हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे और वैलिडेशन करेंगे कि ये प्रॉपर फिलअप किया गया है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जेंडर लिया हुआ है, फॉर्म चालू किया और फॉर्म के अंदर जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर से दिखे, इसलिए मैंने ये टेबल लगाया हुआ है। बिना टेबल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका डिस्प्ले ठीक से दिखे इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है कि टेबल लगा दिया है। तो टेबल को मैंने अलाइन सेंटर किया हुआ है और बॉर्डर 30 दिया हुआ है। अब अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको कम ज़्यादा। तो और इसके बाद मैंने पहला जो अपना टेबल का रो है TR है, उसमें मैंने जेंडर लेना है मुझे, तो मैंने रेडियो बटन 2 यूज़ किए हुए हैं और इसका मैंने नेम दिया हुआ है। मैं आपको नेम यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ों को मैंने आईडी दी हुई है और यहाँ पर भी बोला है कि एलिमेंट आईडी का यूज़ करके हम करेंगे। यहाँ पर कुछ जो केसेस हैं, जैसे ये रेडियो बटन का है, तो यहाँ पर आईडी देने से दिक्कत है कि यहाँ पर आईडी देंगे, देखो यहाँ पर दोनों का नाम सेम है, नेम सेम है, और आईडी दूंगा तो फिर दोनों का आईडी अलग अलग देना पड़ेगा, तो फिर ये दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इसको आईडी नहीं दिया है और बाकी सभी को आईडी दिया है। तो ये रेडियो बटन को मैंने जेंडर नेम दे दिया, वैल्यू तो इसका अलग अलग रहेगा ही रहेगा। फिर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट है और ये नेम के लिए, और मैंने यहाँ पे नेम नहीं लिया है, मतलब ऐसा जो हम नेम देते हैं ना, ये नेम नहीं दिया हुआ है क्योंकि मेरे को नेम की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। मैं प्योर आईडी को यूज़ करके ही इस नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को नीचे लाऊंगा। इसके बाद मैंने फिर ईमेल लिया हुआ है। हाँ, ये ईमेल मैं यहाँ पे बता दूँ, कोई आप यहाँ पर टाइप ईमेल डाले हैं तो आप टाइप ईमेल भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग वैलिड इस जो वीडियो में हम लोग ये नहीं चेक करेंगे कि ये जो ईमेल है वो प्रॉपर ईमेल है कि नहीं। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि ईमेल को किस तरह से वैलिडेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपर फिलअप किया गया है कि नहीं। यहाँ पर अगर मैं टाइप डालता हूँ, टाइप में ईमेल डालता हूँ, तो ये तभी काम करेगा जब अभी हम जावास्क्रिप्ट से करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट से करने के लिए जो हमने यहाँ पर लास्ट में बटन बनाया हुआ है, आपको बटन के बारे में भी बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं ये टाइप नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट बटन बन जाता है, और सबमिट बटन बनने से दिक्कत ये होती है कि ये रिफ्रेश कर जाता है। जैसे ही बटन को दबाएंगे ये रिफ्रेश कर जाएगा, तो रिफ्रेश कर जाएगा तो वो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है वो भी मतलब ज़्यादा होता है उसमें। तो यहाँ पर हम बटन लगाते हैं तो पेज रिफ्रेश नहीं होता और हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाता है कि हाँ यहाँ पर वैलिडेशन करना है। नहीं तो फिर आप बटन दबाएंगे और बाकी चीज़ें फिलअप, कुछ चीज़ों को आपने फिलअप किया, बटन दबाएंगे वो रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से खाली हो जाएगा, फिर से आपको भरना पड़ेगा वो। तो इसलिए हम यहाँ पर बटन लगाते हैं। इनपुट टाइप जो रहेगा बटन देना ज़रूरी है। अगर आप बटन नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो
सबमिट बटन बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पर टाइप ईमेल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ईमेल को चेक नहीं करेगा। ये अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में केवल ये टेक्स्ट बॉक्स को ही चेक करेंगे कि इनपुट जो लेगा ये ईमेल आईडी के लिए वो भरा गया है कि नहीं। टाइप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको टाइप ईमेल डाले थे हम लोग, और बटन जो है वो सबमिट बटन था। सबमिट बटन रहेगा तो ये प्रॉपर वैलिडेट करेगा कि हाँ, टाइप में अगर ईमेल दिया गया है और बटन जो है सबमिट बटन है, तो वो प्रॉपर चेक करेगा कि हाँ, टाइप ईमेल है तो वहां पर ईमेल ही डाला गया है या नहीं। अगर प्रॉपर ईमेल नहीं मिलता तो वहां पर वो मैसेज देगा कि भाई ये इनवैलिड ईमेल है, ऐसे करके। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इनपुट टाइप नंबर, मोबाइल नंबर डलवाना है तो हम वहाँ पर कैरेक्टर तो डलवाएंगे नहीं, नंबर ही डलवाएंगे। तो ये नंबर है। और यहाँ पर जो हम भारत में हम लोग 10 अंक का मोबाइल नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अगर मैक्स लेंथ लगाता हूँ, यहाँ पर है ये लगाने का कि भाई आप ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो ये मैंने मैक्स लेंथ लगाया है। लेकिन अगर मैं इनपुट टाइप यहाँ पर नंबर है तो ये मैक्स लेंथ काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको करके भी दिखा देता हूँ मैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को पहले रन कर लूँ। मेरा प्रोजेक्ट है टट्स वीडियो। ये मैं आ गया अपने सी ड्राइव में, और टट्स वीडियो कहाँ है, टट्स वीडियो ये नीचे है, ये रहा टट्स वीडियो। और हमारा है फॉर्म वैलिडेशन पार्ट 3। ये मैंने इसको डबल क्लिक किया और ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये अभी मोबाइल नंबर पे हम पहुँचे थे, तो मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करना चालू करता हूँ। तो ये 10 से बहुत ज़्यादा हो चुका है इसके जो अंक हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब आपको कहीं पर केवल नंबर डलवाना हो तो वहाँ पर आप इनपुट टाइप नंबर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई 10 अंक से ज़्यादा ना ले इनपुट पे, तो फिर आपको दूसरे तरीके से वैलिडेशन करना होगा। और आप अगर HTML से ही वैलिडेशन चाहते हैं तो आपको ये सिंपल सा करना होगा कि इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दीजिए। अब ये 10 अंक से ज़्यादा या 10 कैरेक्टर से भी ज़्यादा नहीं लेगा। तो हमने एक और वीडियो बनाई हुई है मोबाइल नंबर वैलिडेशन के लिए। वहाँ पर हमने प्रॉपर चेक किया है कि ये 10 डिजिट ही होने चाहिए और इंडियन मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। मतलब 6 से चालू हो सकता है, 7 से चालू हो सकता है, 8 से भी चालू हो सकता है, 9 से भी चालू हो सकता है, और 10 अंक के ही होने चाहिए। तो हमारे चैनल पे आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कोडिंग दुनिया में कि इंडियन जो मोबाइल नंबर है उसको किस तरह से वैलिडेट किया जाता है। वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट से देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डालता हूँ 1 2 3। ये देखिए, ये 10 अंक से ज़्यादा, अभी तो मैंने 10 अंक ही डाले हैं। तो आप कैरेक्टर यहाँ पे अभी कुछ भी ले लेगा, क्योंकि मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है ना, तो कुछ भी ले लेगा ये, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं लेगा। प्रॉपर नंबर ही होना चाहिए, उसके लिए हमने अलग से बनाई हुई है वीडियो, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर वेबसाइट के लिए देखते हैं। वेबसाइट के लिए क्या है, इनपुट टाइप URL है, आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं और URL भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम प्रॉपर URL चेक नहीं करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि ये जो URL है वेबसाइट डालने के लिए वो प्रॉपर फिलअप किया गया है कि नहीं। और सभी में आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा, सभी में मैंने ID लगाया हुआ है और कहीं पर भी नेम नहीं लगाया है इधर। ये इसको छोड़ के, क्या बोलते हैं, जो रेडियो बटन है उसको छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर ID लगाने से दोनों में अलग अलग ID हो जाएगी, जबकि हमको दोनों में से एक तो सेलेक्ट होना चाहिए, ये वैल्यू चाहिए ना। तो मैंने सभी ये हो गया वेबसाइट का, ये एड्रेस का हो गया। टेक्स्ट एरिया लेना है और टेक्स्ट एरिया चालू करके टेक्स्ट एरिया बंद करना है। यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, नहीं तो आपका डिज़ाइन बिगड़ेगा। ये मैंने ड्रॉप डाउन लिया हुआ है सेलेक्ट टैग, और यहाँ पर भी ID मैंने लगाई हुई है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो ब्लैंक है और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट स्टेट करके दिया हुआ है। और इससे पहले वीडियो में एक चीज़ छूट गया था, मैंने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ था, मतलब
ये छूट गया था कि भाई वहाँ पे पासवर्ड भी तो ज़रूरी होता है। मैंने कोशिश की थी कि जो बेसिक फॉर्म के एलिमेंट्स हैं वो बताऊं, लेकिन ये पासवर्ड छूट गया था। तो मैं इस जो वीडियो में इसमें मैं इसको मैंने ऐड किया हुआ है। और लास्ट में अच्छा, यहाँ पर मैंने आईडी हाँ, यहाँ पर पासवर्ड का भी मैंने आईडी दिया हुआ है। और टर्म्स, एक मिनट, टर्म्स की वैल्यू को कहाँ से किए थे, हाँ, टर्म्स और रेडियो बटन को मैंने नेम दिया हुआ है। इसका कारण आपको बता दूं मैं, उसका कारण तो मैंने बता दिया रेडियो बटन का कि दोनों में आईडी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि दोनों में से तो एक ही चीज़ हमको चाहिए, तो फिर वहाँ पर मैंने आईडी नहीं लगाई। और ये चेक बॉक्स लिया, यहाँ पर भी मैंने आईडी नहीं लगाई है। और बटन में तो आईडी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिसकी वैल्यू हमको लेनी है उसको ही हम लोग नेम या आईडी देते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने नेम लगाई हुई है, लेकिन हमको इस जब हम लोग PHP वगैरह जब ये पूरे फॉर्म की वैल्यू को कहीं पर भेजना रहेगा, तब हमको ये नेम और नेम की खासकर ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट हम सबमिट करते हैं या अजेक्स वगैरह से भी करेंगे तो भी हमको ये ज़रूरत पड़ती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि ये नेम हमने क्यों लिया है, आपको बता दूं। तो नेम लेने का कारण ये है कि चेकबॉक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग इस तरह से लाते हैं, ठीक है। और रेडियो बटन ये वैल्यू नहीं है, रेडियो बटन की ये वैल्यू नहीं है, ये रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट आएगा इतने से। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी है तो ये वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखा है, इससे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको अलर्ट करके भी दिखा दूंगा कि क्या आता है। इससे आपको ये जो जेंडर वेरिएबल है उसमें आपको ये रेडियो बटन का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यहाँ टर्म्स वाले में जो चेकबॉक्स है उसमें भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। और बाकी चीज़ों को देख लेते हैं आप। सबसे पहला हमारा नेम है, तो नेम में मैंने आईडी दी हुई है, जो ऊपर में सबसे पहला जो जेंडर के बाद टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसमें आईडी नेम है। फिर आईडी ईमेल का जो आईडी है वो ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर इस तरह से सभी का मैंने आईडी लिया हुआ है। तो इसको लेते कैसे हैं, आपको यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्योर हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आपको जो इसके केस हैं, केस मतलब अपर केस या लोअर केस को आपको ध्यान रखना होगा। डॉक्यूमेंट पूरा लोअर केस में होगा, और गेट तो स्मॉल में होगा, और एलिमेंट का ई कैपिटल होगा, और बाय का बी कैपिटल, और आई का आईडी का आई कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो अगर आपने बड़ा छोटा किया तो आपको वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ये लिखने के बाद डॉट, हाँ, यहाँ पर आपको आईडी लिखना है, और आईडी लिखने के बाद लास्ट में डॉट लगा के वैल्यू, तो उसको आप इससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप वैल्यू नहीं डॉट वैल्यू नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लगाई है जेंडर और टर्म्स के लिए, तो यहाँ पर मेरे को ऑब्जेक्ट मिलता है, तो आपको भी यहाँ पर इनपुट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पर वैल्यू चाहिए ना, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है या जो भी इनपुट एलिमेंट है वो प्रॉपर फिलअप किया गया है कि नहीं, चेक किया गया है कि नहीं, सेलेक्ट किया गया है कि नहीं, ये सब हम लोग चेक करेंगे। तो फिर मैंने नेम को एक वेरिएबल में ले लिया है, इधर से वैल्यू मिल रही है उसको, जैसे नेम को लिया वैसे ईमेल को भी ले लिया है। और मोबाइल नंबर, वेबसाइट एड्रेस, स्टेट ड्रॉप डाउन है तो उसकी भी वैल्यू इसी तरीके से ही लाई जाती है। और पासवर्ड भी नॉर्मल जैसा सभी को हमने किया वैसे ही इसको भी किया जाता है। जेंडर और टर्म्स जो है उसमें इनपुट ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग ये ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है वैलिडेट रेडियो ऐसे करके, वैलिडेट रेडियो बटन। तो ये करता क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पैरामीटर मतलब पैरामीटर के द्वारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लूप चलाएंगे, और ये डॉट लेंथ जो होता है वो आपका जो लेंथ है वो चेक करता है। यहाँ पर ये चेक करेगा कि ये कितने रेडियो बटन है। तो ये क्योंकि हमने ऊपर में नेम दिया हुआ है ना, दोनों का नेम है,
जैसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो होता है तो उसमें चार रेडियो बटन होते हैं, तो चारों में से एक जब सेलेक्ट करना होता है तो 4 हो 10 हो जितने भी हों तो सब में से अगर एक सेलेक्ट करना है तो सारे के नाम तो एक ही रहेंगे, नेम जो सभी का एक ही रहेगा, वैल्यू अलग अलग रहते हैं। तो बहुत सारे हैं, सब में से एक सेलेक्ट करना है तो उसका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है और उसको हम लोग फिर ये फॉर लूप डालते हैं। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया 0 और इसको हमने कंडीशन दिया कि भाई ये कितने बार चलेगा ये लूप, और हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू चेक होती है, अभी यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियो बटन है, कोई भी एक रेडियो बटन चेक होता है तो रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर कोई भी जो है रेडियो बटन चेक नहीं किया जाता है तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। और आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे हम मैंने अभी ऊपर में ये फंक्शन आपको बताया, उसको हम लोग ये जो इनपुट ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर एज ए पैरामीटर डालेंगे। ठीक है, तो ये चेक करके बताएगा कि अगर ये ट्रू होता है तो ये इफ में आएगा, और अगर ट्रू नहीं होता है तो ये एल्स में आएगा। तो एल्स में मैंने मैसेज देके रखा है जेंडर इज नॉट सेलेक्टेड। जेंडर आपको रेडियो बटन में से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर इससे ये वैलिडेट हो जाएगा कि जेंडर प्रॉपर सेलेक्ट किया गया है कि नहीं, कोई भी एक जेंडर को, और ये जो नेम है इसको हम लोग यहाँ पर वैलिडेट करते हैं। इससे पहले के भी वीडियो में हमने सेम ही किया हुआ था, बस यहाँ पर जो वैल्यू लाने का जो तरीका है वो यहाँ पर चेंज है कि यहाँ पर हमने आईडी को यूज़ करके किया हुआ है, और इससे पहले जो हमने ट्यूटोरियल हमने देखा था उसमें हम लोग जो फॉर्म के जो एलिमेंट होते हैं उसके नेम के द्वारा हमने वैल्यू लाई थी और यहाँ पर वैलिडेट किया था। तो सेम यहाँ पर किया है कि अगर ये नेम जो ऊपर में हमने ये वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है वो अगर खाली है तो हम नेम इज रिक्वायर्ड करके मैसेज देंगे। अगर ये नहीं है तो ये अगर फिलअप हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ईमेल के लिए। ईमेल भी अगर फिलअप है तो फिर मोबाइल नंबर को चेक करेंगे। मोबाइल नंबर भी अगर खाली है तो मैसेज आएगा, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से वेबसाइट में जाएगा, वेबसाइट को चेक करेंगे और वेबसाइट हो जाएगा तो फिर एड्रेस पे आएगा। हाँ, ये सारे के सारे जो वैलिडेशन की मैसेज हैं, अलर्ट मैसेज, वो सारे के सारे एक साथ नहीं आएंगे। सबसे पहला हमारा काम है कि रेडियो बटन जो हमने यहाँ पर सबसे पहले रेडियो बटन लगाया ये सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे का हम आगे नहीं बढ़ने देंगे कि भाई आप पहले ऊपर का तो सेलेक्ट कीजिए। हमने फॉर्म बनाया है, ऊपर में सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है उसको तो आप सेलेक्ट करें, है ना। तो यहाँ पर आपको ऊपर जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर आप सेलेक्ट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर जेंडर सेलेक्ट नहीं करते और बटन दबा देते हैं तो फिर यहाँ पर हम मैसेज उनको देंगे कि भाई जेंडर इज नॉट सेलेक्टेड, तो वो उसको करना पड़ेगा और तभी आगे बढ़ेगा। अब उसने जेंडर सेलेक्ट कर लिया तो हम यहाँ पर नेम को चेक करेंगे कि हाँ नेम है क्या, फिर ईमेल है क्या, मोबाइल है क्या, और वेबसाइट है क्या, एड्रेस है क्या, स्टेट है क्या। अब यहाँ तक तो हो गई, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, लेकिन ये जेंडर का भी चेक हो गया है और टर्म्स का जो है वो चेक नहीं हुआ। तो उसके लिए हमको अलग तरीके से चेक करना होता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग चेक है कि नहीं, जो चेकबॉक्स होता है उसको जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं ना तो ये राइट का निशान आता है छोटा सा। अब बड़ा चेकबॉक्स है तो बड़ा चेक का निशान आएगा। यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट छोटा है तो वो छोटा चेक है, राइट का निशान है। तो यहाँ पर चेकबॉक्स को चेक कर मतलब वो चेक किया गया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए यहाँ पर जो इनपुट ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको यहाँ पर लेते हैं और डॉट चेक्ड लगाते हैं और इक्वल टू फॉल्स। अगर ये फॉल्स चेक्ड जो है वो फॉल्स, यहाँ पर भी अगर इसको लिखे हैं तो इससे अगर फॉल्स आता है तो वो इक्वल टू फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि आपने जो है चेकबॉक्स को आपने चेक नहीं किया है। तो यहाँ पर हम मैसेज लगा दिए हैं कि भाई अलर्ट टर्म्स जो है रिक्वायर्ड है। तो हम लोग ये प्रॉपर इधर कोड तो देख लिए और अब हम लोग इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल डेमो पे करके देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो ये मैंने सेव किया, मतलब बटन दबाया तो ये बोल रहा है कि भाई आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैंने ये सेलेक्ट किया
तो ये बोल रहा है नेम सेलेक्ट करना है, नेम को फिलअप करना है, तो मैंने नेम फिलअप कर लिया। अब ये बोल रहा है ईमेल, तो ईमेल रिक्वायर्ड है। ये यहाँ पर हमने पूरा जो वैलिडेशन है वो रिक्वायर्ड पे लगाया हुआ है। और बची यहाँ पर दो चीज़ें, मोबाइल नंबर का, कि वही मोबाइल नंबर 10 डिजिट हो, इंडियन नंबर हो। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं हमारे चैनल की कोडिंग दुनिया में कि मोबाइल नंबर को कैसे वैलिडेट किया जाता है, और ईमेल को भी प्रॉपर कैसे वैलिडेट किया जाता है, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। और ये जो वेबसाइट है इसका भी प्रॉपर वैलिडेशन मैंने जो हमारी पहली वैलिडेशन की वीडियो थी वहाँ पर हमने देखा हुआ है कि प्रॉपर वेबसाइट का जो URL है, आप कुछ भी, अब यहाँ पर तो कुछ भी डालें तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम यही चेक करा रहे हैं कि ये प्रॉपर फिलअप होना चाहिए। आप कुछ भी डालें यहाँ पर ले लेगा। यहाँ पर हमारा मकसद है कि प्रॉपर ये फिलअप होने चाहिए बस। पिछली जो हमारी वीडियोस हैं वहाँ पर आप इसको प्रॉपर वैलिडेशन देख सकते हैं। तो और टेक्स्ट एरिया में आते हैं, टेक्स्ट एरिया, हाँ आगे हम लोग फिलअप करते हैं। ये मैंने नंबर डाला। अब ये बोल रहा है वेबसाइट इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं वेबसाइट डाल दिया। तो ये अब ये बोल रहा है एड्रेस, तो मैंने एड्रेस डाल दिया। अब ये बोल रहा है कि स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है टर्म्स इज़ रिक्वायर्ड, तो मैंने टर्म्स कर लिया। अब मैंने ये सेव बटन दबाया है, जो भी बटन है उसको दबाया, तो ये कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने आगे का फंक्शन, मतलब क्या फंक्शनलिटी देनी है वो हमने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर तो ये हमारा मकसद था कि भाई हम प्रॉपर वैलिडेट करें, और आगे की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग इसको किस तरह से डाटाबेस वगैरह में डालें वो हम लोग देखेंगे। वीडियो आपको अपने काम की लगी होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको जो भी हम और भी फंक्शनलिटी वाली वीडियोस इसमें डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं। और वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।